बीएमएस करने के बाद क्या हम गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर बनते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी और दोस्तों सिलेबस क्या क्या आएगा और वैकेंसीज कितनी आती है। सुनने में आपको ये एग्जाम इजी लग रहा होगा, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है दोस्तों। जो गवर्नमेंट डॉक्टर की सैलरी होती है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की, वो दोस्तों बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। इसकी वैकेंसी कब और कहाँ निकलती है, हमें एग्जाम देना होगा, वो कहाँ पे देना होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर अगर बीएमएस हमने कर ली तो बीएमएस करने के बाद क्या हम गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने एमडी की हो तो क्या आप गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हैं, और अगर आपने एमडी भी ना की हो बीएमएस करने के बाद भी क्या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर बन सकते हो। तो आज की वीडियो में यही सब टॉपिक क्लियर करेंगे दोस्तों। बीएमएस के बाद अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर बनते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी और दोस्तों सिलेबस क्या क्या आएगा और वैकेंसीज कितनी आती है, ये सारे टॉपिक आज इस वीडियो में क्लियर करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों ऑफकोर्स आप गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो बीएमएस करने के बाद। और अगर आपने एमडी किया आप तब भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। उसके लिए जो आपको पोस्ट मिलेगी वो एएमओ की पोस्ट होगी, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, जो इसकी फुल फॉर्म होती है। दोस्तों अब बात करते हैं एएमओ बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों एएमओ बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो होगी वो मिनिमम आपने बीएमएस करा हुआ होना चाहिए। और बीएमएस के बाद चाहे आपने एमडी किया हो या एमएस किया हो, आप तब भी एएमओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बीएमएस होनी चाहिए, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अब बात करते हैं कि सिलेबस का पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों जो आपका सिलेबस होता है वो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और 100 मार्क्स के क्वेश्चंस में से जो 80% आपका जो सिलेबस आता है वो आपके बीएमएस का सिलेबस आता है, जो भी आप कॉलेज में पढ़ते हो, और वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे 80% 80 मार्क्स के। और जो 20% एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं वो 20 मार्क्स के आपके जीके के ऊपर आते हैं, मतलब जनरल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। और उसके लिए आप दोस्तों न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो और इंटरनेट वगैरह पे रिसर्च कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने एमडी या एमएस भी किया हो बीएमएस के बाद, तो भी जो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो दोस्तों बीएमएस के अकॉर्डिंग ही आएंगे, मतलब बीएमएस के सिलेबस में से ही आएंगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये बेनिफिट है। तो दोस्तों सुनने में आपको ये एग्ज़ाम इजी लग रहा होगा, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है। और दोस्तों जब आप एग्ज़ाम दोगे तो इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और आपका 0.25 मार्क्स जो होंगे वो नेगेटिव मार्किंग से कट जाएंगे आपके, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा। और दोस्तों और अगर मान लो आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मतलब आपने एएमओ का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो इसके बाद आपका दोस्तों इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, और दोस्तों उसके बाद जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो पूछेंगे जनरल नॉलेज के भी और बीएमएस के भी। तो अगर आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया तो आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बन जाओगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और अब बात करते हैं दोस्तों एएमओ की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट डॉक्टर की सैलरी होती है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की, वो दोस्तों 50,000 से लेके 1 लाख तक होती है, और इससे भी ज़्यादा होती है। वो स्टेट के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों, हर स्टेट की अलग अलग होती है। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में एएमओ बने हो। और दोस्तों जो मिनिमम सैलरी है वो 50,000 है, 50,000 से लेके 1 लाख तक। किसी किसी स्टेट में दोस्तों 1.5 लाख 2 लाख, वो अलग अलग स्टेट पे अलग अलग डिपेंड करती है सैलरी। तो दोस्तों सैलरी की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। इसकी वैकेंसी कब और कहाँ निकलती है। तो दोस्तों इसकी जो वैकेंसी है वो दोस्तों हर दो साल में, 1 साल में, 3 साल में निकलती रहती है। और वैसे तो हर साल ही निकलती है दोस्तों। उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा और नोटिफिकेशन आपको रेगुलर चेक करते रहना पड़ेगा कि वैकेंसी कब निकल रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी वैकेंसी हम कहाँ पर चेक करें और कहाँ पे आपको चेक करनी होगी, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि वैकेंसी कब निकल रही है। तो दोस्तों जो अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं यूपी से हूँ। तो दोस्तों जो यूपी की कंडक्ट कराती है वो पब्लिक हेल्थ कमीशन कराती है। और दोस्तों उसके लिए आप यूपी की वेबसाइट पे जा सकते हो UPPSC.com पे। और दोस्तों अगर मान लो आपकी हिमाचल प्रदेश से हो, हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी आपको चेक करनी है कि निकली है कि नहीं, तो उसके लिए दोस्तों आप HPPSC.com पे जाके देख सकते हो। और तो ऐसे ही आप किसी भी स्टेट की वेबसाइट खोल के आप चेक कर सकते हो कि वैकेंसी निकली है कि नहीं निकली। दोस्तों अब काफ़ी बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि जो हमें एग्जाम देना होगा वो कहाँ पे देना होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेजर स्टेट्स होती है वो आपका जो एग्जाम लेगी वो ऑनलाइन ही लेगी, और कुछ स्टेट्स में ऑफलाइन भी होता है दोस्तों। और एग्जाम की ड्यूरेशन होगी वो 2 घंटे की होगी, और 2 घंटे के अंदर अंदर आपको एग्जाम को कंप्लीट करना पड़ेगा। और दोस्तों मान लो अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, और जो आपने एग्जाम दिया उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछेंगे। तो दोस्तों अगर आपने वो भी क्लियर कर लिया तो आप एएमओ की पोस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही अच्छी जॉब है और आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हो। और दोस्तों हार्ड कोई सा एग्जाम नहीं होता,
अगर आप मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे तो दोस्तों सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं। तो वो कोई डरने वाली बात नहीं है कि हार्ड है कि ईजी है। तो दोस्तों मेहनत करो, और अगर आप कोई गवर्नमेंट डॉक्टर बन जाते हो तो दोस्तों आप देख ही सकते हो कि गवर्नमेंट डॉक्टर बनने के बाद कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।